जेपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जेपीएससी पीटी के रिजल्ट में लगभग 2000 अभ्यर्थी पास कर गए हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी आनन फानन मेंस परीक्षा लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी, और इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि पीटी एग्जाम के बाद मेंस के लिए अच्छा खासा वक्त दिया जाता है, लेकिन यहां बहुत जल्द परीक्षा की तिथियां तक घोषित कर दी गई हैं। ऐसे में ना उनके पास तैयारी करने के लिए वक्त है, क्योंकि इससे पहले जब भी जेपीएससी की परीक्षा होती रही है अमूमन लेट होता रहा है, लेकिन इस बार ऑफ रिकॉर्ड तोड़ इतनी जल्दी इससे पहले कभी परीक्षा हुई नहीं है कि पीटी परीक्षा का रिजल्ट आए और इतनी जल्दी मेंस एग्जाम ले लिया जाए। और भी कई तरह के सवाल सामने उमड़ घुमड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, पहले शिकायत यह रहती है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन इतनी जल्दी रिजल्ट देकर इतनी जल्दी परीक्षा लेना यह भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। जो अभ्यर्थी पास किए हैं वो जाहिर सी बात है वो प्रेशर में तो आ ही गए होंगे। यार देखिए, कुछ अभ्यर्थियों ने ये बातें कही भी हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए उतना वक्त जो है इस बार नहीं मिला है। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 2204 अभ्यर्थी ने पीटी एग्जाम जेपीएससी का उत्तीर्ण किया है और अब उनको मेंस परीक्षा देनी है। और आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोग ने जो है अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन देने के लिए कहा है, लेकिन साथ ही साथ आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है, यहां भी ठीक है। और लेकिन इसके बाद हार्ड कॉपी भी आयोग कार्यालय को देना होगा, ये बात भी जो है वो सामने आती है। देखिए, जो बात अभी तक निकलकर सामने आई है कि 18 से 20 जुलाई तक मुख्य परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। 18, 19 और 20 जुलाई को हर पाली 3 घंटे की होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली जो है वो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। 18 जुलाई को प्रथम और द्वितीय, 19 जुलाई को तृतीय और चतुर्थ और 20 जुलाई को पंचम और षष्ठम पेपर की परीक्षा जो है वो होगी। ये तो हो गई परीक्षा की बात, लेकिन जो छात्रों के साथ समस्या आ रही है तो उसके लिए अगर हम देखें तो आमतौर पर जो पीटी का रिजल्ट होता है और फिर आप मेंस की बात करते हैं कि मेंस का जो एग्जाम है, अगर आप उसको देखें तो लगभग जो है आपको 80, 75 से 90 दिन का वक्त होता है। तो उस लिहाज से देखें तो जो पीटी का एग्जाम हुआ था 19 अप्रैल को हुआ था और मेंस का जो एग्जाम है वो 18 से 20 जुलाई के बीच होगा। तो ये समयावधि लगभग 3 महीने का आपको दिखता है। लेकिन ये जो रिजल्ट में देरी हुई वो कोर्ट के वो आदेश के बाद हुई थी और फिर कोर्ट के आदेश के बाद ही पीटी का रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो जब पीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद जो मेंस की परीक्षा होती है आमतौर पर 30 से 45 दिनों के लिए तैयारी का समय जो है वो दिया जाता है। अगर 11वीं से 13वीं जेपीएससी को हम देखें तो जहां तक ये मुझे याद है कि पीटी एग्जाम जो है वो 17 मार्च 2024 को हुआ था और पीटी का रिजल्ट 22 अप्रैल 2024 को आया था और मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून के आसपास हुई थी। तो लगभग 30 दिन का समय वहां भी था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि रिजल्ट आया है 3 जुलाई को और 18 जुलाई से जो है वो मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है, 18, 19 और 20 जुलाई को। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं ये सिर्फ 15-16 दिनों का है। तो 15-16 दिनों में मुख्य परीक्षा की तैयारी करना इतना आसान कार्य परीक्षार्थियों के लिए नहीं है और इसीलिए जो कुछ लोग हैं उन्होंने कहा है कि परीक्षा इतनी जल्दी होने से उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, इन्हीं 15-16 दिन में आप देखिए तो मुख्य परीक्षा की जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी परीक्षार्थियों को पूरी करनी है। मतलब ऑनलाइन आवेदन भी करना है इसी 15-16 दिन के अंदर। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिया जाएगा और फिर जब आप ऑनलाइन
एप्लीकेशन दे देते हैं, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी आयोग कार्यालय में देना है 14 जुलाई तक शाम 5 बजे तक। तो इसका मतलब है कि फिर उसके लिए भी एक दिन का वक्त आपको निकालना होगा। तो चूंकि जब परीक्षा और इतनी बड़ी परीक्षा बिल्कुल सामने हो तो तैयारी के लिए हर कोई वक्त तो एक चाहता है और उसमें आवेदन प्रक्रिया भी पूरी करनी है और फिर हार्ड कॉपी लेकर भी जाना है। इसलिए कुछ परीक्षार्थियों को यह शिकायत है कि परीक्षा इतनी जल्दी जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। मुख्य परीक्षा कम से कम जो है 25-30 दिनों का जो है एक गैप तो होना ही चाहिए था पीटी रिजल्ट और मुख्य परीक्षा के बीच में। तो अभी जो बातें कही गई हैं कि 18, 19 और 20 जुलाई को मुख्य परीक्षा जो है वो हो सकती है। अभी इन सब पर जेपीएससी क्या जवाब देता है ये देखना दिलचस्प होगा कि उसकी तरफ से जो इस तरह की बातें हो रही हैं तो उसको लेकर जेपीएससी क्या सोच रहा है, जेपीएससी क्या कुछ आगे कहता है, उस पर लोगों की निगाहें होंगी। फिलहाल तो जेपीएससी मेंस के लिए जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन अभी किया जा रहा है 9 जुलाई तक शाम 5 बजे तक 9 जुलाई के ये ऑनलाइन आवेदन होगा और फिर हार्ड कॉपी लेकर वहां जाना है। अब इसी में परीक्षार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी भी करनी है। चलिए, अब जेपीएससी को लेकर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को शिकायत इस बात को लेकर भी है कि जो परिणाम जारी किए गए हैं उस पर आयोग के किसी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं है, जबकि अमूमन उस पर हस्ताक्षर होता है और कट ऑफ नहीं है। आयोग ने परिणाम घोषित करते समय कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए हैं। इसे लेकर भी अब अभ्यर्थी आंदोलन के मूड में है और अभ्यर्थी अब क्या कुछ निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इतना कम वक्त दिया गया है, ये भी पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब ये जो 3 कारण है और इन 3 वजहों से अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर उतरने का इरादा कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जेपीएससी की तरफ से, सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर अभ्यर्थी फिर आंदोलन करने को मजबूर होते हैं।